एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कंप्यूटर स्कूल। और एरर डिटेक्शन मेथड्स की आज हम सेकंड मेथड लेकर आए हैं जो है टू डायमेंशनल पैरिटी चेक। टू डायमेंशनल पैरिटी चेक में भी हम क्या करते हैं, जो सेंडर है जब वो डेटा सेंड करता है रिसीवर को, तो इसमें रो और कॉलम वाइज कैलकुलेशन होता है। जैसे यहाँ पर ये ओरिजिनल डेटा सेंड किया गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो है 4 सेगमेंट्स दिए हैं और हर सेगमेंट जो है वो 8 बिट्स का वैल्यू कंटेन कर रहा है। तो ये डेफिनेशन पहले देख लीजिए। 2D पैरिटी चेक बिट्स आर कैलकुलेटेड फॉर ईच रो विच इज इक्विवेलेंट टू अ सिंपल पैरिटी चेक बिट। पैरिटी चेक बिट्स आर ऑल्सो कैलकुलेटेड फॉर ऑल कॉलम्स, देन बोथ आर सेंट अलॉन्ग विथ द डेटा। At the receiving end, these are compared with the parity bits calculated on the received data. तो इसमें कैसे कैलकुलेशन होता है, देखिए ये ओरिजिनल डेटा सेंड किया गया है सेंडर्स के द्वारा। इसे क्या करते हैं, रो और कॉलम के फॉर्म में लिख लेते हैं ये सारे डेटा को। इसके बाद ये मान लीजिए ये हम इवन पैरिटी के लिए चेक कर रहे हैं, इवन पैरिटी के लिए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है नंबर ऑफ वंस। पहले हम कॉलम वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं, देन उसके बाद हम रो वाइज कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आप कॉलम वाइज में देखिए, इवन पैरिटी के लिए आपको यहाँ पर देखना है नंबर ऑफ वंस। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो ऐड करते हैं एक्स्ट्रा बिट 0, और अगर नंबर ऑफ वंस ऑड में है तो एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं 1, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वंस जो है ये ऑड है तो एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे 1। यहाँ पर एक ही 1 है तो एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे 1। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वंस जो है ये इवन है, यहाँ पर एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे 0। नंबर ऑफ वंस ऑड है तो एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे 1। नंबर ऑफ वंस ऑड है तो एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे 1। नंबर ऑफ वंस इवन है तो एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे 0। नंबर ऑफ वंस ऑड है तो एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे 1। नंबर ऑफ वंस ऑड है तो एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे 1। तो ये हो गया हमारा कॉलम पैरिटी, ठीक है, जो कि हम अभी कॉलम को कैलकुलेट करके निकालें। इसके बाद हम यहाँ पर रो पैरिटी निकालेंगे। रो पैरिटी में भी हमको वही चेक करना है। इवन पैरिटी के लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर नंबर ऑफ वंस देखने हैं कि नंबर ऑफ वंस इवन में है कि ऑड में है। अगर इवन में है तो एक्स्ट्रा बिट 0 ऐड करेंगे, अगर ऑड में है तो एक्स्ट्रा बिट 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 नंबर ऑफ वंस इवन में है तो एक्स्ट्रा बिट 0। नंबर ऑफ वंस इवन में है तो एक्स्ट्रा बिट 0। नंबर ऑफ वंस इवन में है तो एक्स्ट्रा बिट 0। नंबर ऑफ वंस इवन में है तो एक्स्ट्रा बिट 0। ये रो पैरिटी हो गई, ये कॉलम पैरिटी हो गई। इसके बाद हम ये जो कॉलम पैरिटी निकाले हैं इसको भी हमको अगेन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन में है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बिट क्या करेंगे, ऐड 0। तो ये डेटा जो है सेंडर के द्वारा सेंड किया जाएगा। जब सेंडर के द्वारा डेटा सेंड होगा तो ये 4 सेगमेंट्स तो ऑलरेडी हमारे पास थे जो कि ओरिजिनल डेटा में थे। ये जो 5वां हमको मिला है कैलकुलेट करने के बाद, रो पैरिटी और कॉलम पैरिटी निकालने के बाद, है ना, ये जो 5वां डेटा है ये भी साथ में सेंडर के द्वारा सेंड होता है। ये देखिए 110 110 110 110 110 और ये 110। तो ये सारा का सारा डेटा जो है ये सेंडर के पास सेंडर जो है वो रिसीवर को सेंड करता है। दैट मीन्स इस मेथड में एक एक्स्ट्रा वर्ड जो है वो पूरा ऐड करके भेजा जाता है। जब ये डेटा रिसीवर के पास पहुंचता है तो सेम इसी मेथड से रिसीवर जो है वो वापस से चेक करता है इवन पैरिटी का कि ये जो हमें 5वां डेटा, हमें 5वां एक्स्ट्रा बिट जो एक्स्ट्रा वर्ड जो ऐड करके भेजा गया है, ये कैलकुलेशन के बाद इतना ही आता है कि नहीं आता। अगर ये सेम आता है दैट मीन्स डेटा जो है वो एरर फ्री है, और अगर इसमें थोड़ा सा भी बिट का चेंजेस होता है इसका मतलब कि डेटा में कोई ना कोई एरर प्रेजेंट है। तो ये होता है 2D पैरिटी चेक, है ना। 2D पैरिटी चेक में जो भी डेटा है उसको रो और कॉलम वाइज हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी रो पैरिटी निकालते हैं और कॉलम पैरिटी निकालते हैं, और उसके बाद ये जो हमको कैलकुलेशंस के बाद मिलता है ये ओरिजिनल डेटा के साथ सेंड किया जाता है रिसीवर को। देन रिसीवर चेक करता है सेम डेटा हमें मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है तो डेटा एरर फ्री है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।